एक फीमेल एम्प्लॉई थी जिसके सेल्स टारगेट पूरे नहीं हुए, तो बॉस ने उससे सुबह मीटिंग में सर बाल्ड करने को बोला। लेकिन वो एम्प्लॉई गुस्सा होने की जगह हंस पड़ी, क्योंकि पनिशमेंट उसने खुद सेट किया था। बॉस ने भी प्रॉमिस पूरा किया और असिस्टेंट से उसको $1,00,000 कॉम्पेंसेशन दिलवाया। जो एम्प्लॉयज टारगेट पूर करते थे, उनको और ज्यादा पैसे मिलते थे। इस पैसे और अग्रेसिव वर्क कल्चर की वजह से एम्प्लॉयज की एनर्जी हाई थी, जैसे समर में सूखी हुई मिलेट्स हर दिन बढ़ रही थी। सिर्फ 7 दिन में कंपनी ने लगभग $20 मिलियन का रेवेन्यू बनाया। जो बॉस मीटिंग में पैशनेट स्पीच दे रहा था, वो सिर्फ 30 साल का था और उसकी नेट वर्थ $1,000 करोड़ थी। वो फोर्ब्स कहता है कि वॉल स्ट्रीट का वुल्फ है। लेजेंडरी स्टॉक ब्रोकर जॉर्डन बेलफोर्ड। 6 साल पहले जॉर्डन एक अननोन असिस्टेंट था जो डेटा अरेंज करता था और क्लाइंट को कॉल करने का मौका भी नहीं मिलता था। उसका बॉस लंच टाइम में उसको वॉल स्ट्रीट का सीक्रेट बताता था, बस क्लाइंट के पैसे अपने पॉकेट में डाल लो। जॉर्डन ने पूछा, बॉस, स्टॉक ब्रोकर पहले क्लाइंट के लिए पैसे नहीं कमाता? बॉस बोला, मार्केट का कोई भी स्टॉक प्राइस प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हम ब्लू चिप स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं, बस उनको कन्विंस करते हैं पैसा लगाने के लिए। प्राइस ऊपर नीचे सिर्फ नंबर है, लेकिन हमारी कमीशन रियल पैसा है। जॉर्डन ने बॉस की बात समझी, पर एक्शन लेने से पहले इस सातहस्ट में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, जिसमें स्टॉक मार्केट गिर गया और $5,000 बिलियन गायब हो गया। बॉस ने तुरंत अपनी कंपनी बैंकरप्ट होने की खबर छापी, जिसकी वजह से जॉर्डन को जॉब छोड़नी पड़ी। फैमिली शलान के लिए जॉर्डन ने जंक स्टॉक बेचने वाली कंपनी ज्वाइन की, जहां कमीशन 50% थी। जॉर्डन ने अपनी सेल्स स्किल्स से बेकार स्टॉक्स बेचना शुरू किया। 10 मिनट में $7,000 की डील कर दी। 2 महीने में उसने अपनी सैलरी से $2 लाख की स्पोर्ट्स कार खरीद ली। फिर उसने अपनी कंपनी स्टार्ट की और ब्लू चिप स्टॉक्स के नाम पर रिच लोगों को ट्रैप किया, ऑफशोर स्टॉक्स मिक्स करके कमीशन बढ़ाया। कंपनी ने फोन सेल्स से बड़ा ग्रोथ किया और एक हफ्ते में आथियन $20 मिलियन रेवेन्यू बनाया। जॉर्डन बन गया वॉल स्ट्रीट का फाइनेंशियल टाइकून। लेकिन पैसा आते ही जॉर्डन ने शराब, सिगरेट, पूल पार्टीज, नाइट क्लब सब शुरू कर दिया। एक दिन शू कंपनी ओनर ने उसे अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने को कहा। जॉर्डन ने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे और फिर से फाइनेंशियल सक्सेस बनाया। लेकिन एसईसी ने उनकी इलीगल स्टॉक मैनिपुलेशन पकड़ ली। जॉर्डन ने लॉयर से पूछा कि कैसे बचूं। लॉयर बोला, कंपनी बैंड करो और फाइन भर दो। जॉर्डन ने अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा स्विट्जरलैंड भेजना शुरू किया। मॉडल को हायर किया जो कैश बॉडी पे चिपका कर पैसे ले जाती थी। एम्प्लॉयज दार गए तो जॉर्डन ने मोटिवेशनल स्पीच दी, जिसमें बोला कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं तो फोन उठाओ और सेल करो। सबने नए जोश से काम किया। कंपनी एसईसी के नज़र में थी, तो जॉर्डन मेक्सिको के लग्जरी यॉट से रिमोटली कंपनी चला रहा था। लेकिन हेलीकॉप्टर से यूएसए आते ही एसईसी ने उसको पकड़ लिया। कोर्ट में जॉर्डन को 3 साल जेल और $50 मिलियन फाइन मिला। जेल में जॉर्डन ने समझा कि वो पैसे का घुलम बन गया था। जेल के बाद वो अपनी कंपनी छोड़ के न्यूजीलैंड गया और वहां सेल्स ट्रेनर बना। वहां उसने पेन बेचने का टेक्निक सिखाया, जिसमें असली सेल्स प्रोडक्ट नहीं, बल्कि क्लाइंट की जरूरत